हमारे जीवन में क्या है, हम सफल क्यों नहीं हैं? हम अपने जीवन में सफल क्यों नहीं हैं? क्योंकि हम अपने आप को नहीं देखते, हम दूसरों की बुराइयों को देखते हैं। कहते बुरा जो देखन में चला, वो बुरा न मिले या कोई, जो मन को जा आपनो, मुझ सम बुरा न को। एक राजा है, उस राज्य में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम है धनी राम। धनी राम के ऐसा प्रचलन हो गया सबके चहुओर में कि नाम धनी राम से उसे दूसरे नाम से पुकारने लगे और उसे कहने लगे कि भैया ये धनी राम नहीं है, यह तो क्या है, जो इसका मुंह देख लेता है, जो इसे देख लेता है उसका अशुभ हो जाता है, इसलिए यह पापी है, यह दुरात्मा है और इसको जो देखेगा उसका बुरा ही होता है। सब लोग उसे जो देख लेता उसे तू तू करने लगता था। इस प्रकार से वह व्यक्ति बड़ा दुखित हो गया। एक दिन बात जब यह राजा को पता चली, राजा ने कहा भैया वह कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको देखने से अशुभ हो जाता, हमने बहुत सुना है। सबने बताया महाराज नाम तो उसका धनी राम है, परंतु काम उसका बहुत बेकार है, जिसने देख लिया उसका जीवन नष्ट हो जाता है, उसका दिन बेकार हो जाता है। राजा ने कहा वह कौन है, बुलाओ उसे। बोले महाराज रहने दो, उसे देखेंगे तो आपका भी अशुभ हो जाएगा। परंतु राजा ने माना नहीं। राजा बोला ठीक है भैया बुलाओ उसे। बुलाया गया और जैसे बुलाया राजा ने कहा ठीक है, सब कहते हैं कि वह बुरा है, वह बुरा है, इसलिए मैं देखना चाहता हूं कि कितना बुरा है। और उससे कहा भैया यह भ्रांति दूर करने के लिए तुम मेरे पास में रुक जाओ, तुम मेरे पास में ही रहो और जब तुम मेरे पास में रहोगे देखूंगा मैं कितना अशुभ होता है, कितना बुरा होता है। बोले ठीक है महाराज। और आज रात्रि में राजा ने उस व्यक्ति को, उस धनी राम को अपने पास में रोक लिया और जब पास में रोक लिया तो रात्रि में राजा उसी के पास में कक्ष में रहा। राजा दूसरे दिन प्रातः काल सूर्य उदित हुआ और राजा आज प्रातः काल उठते ही और उसका मुख देखने चला गया। देखता तो हूँ उसके मुख देखने से क्या होता है। राजा जैसे उसका मुख देखने के लिए गया, राजा ने उसे जाकर के देखा है। आज राजा के जीवन में भी क्या घटित हुआ, आज राजा प्रातः काल उसका मुख देख लिया और उसी दिन वह शिकार खेलने के लिए गया। शिकार खेलते खेलते वह भटक गया और वन में भटकते भटकते उसे सुबह से शाम हो गई। भूखा प्यासा जैसे तैसे ही भटकता हुआ अपने राज्य को लौट करके आया। राजा ने कहा वास्तविकता यह बहुत ही अशुभ व्यक्ति है। अरे जब मेरे जैसे राजा को भी अशुभ हो सकता है, मैं पूरा दिन भटकता रहा भूखा प्यासा, तो वास्तव में यह अशुभ है, इसीलिए इसे मृत्यु दंड दे देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का मेरे राज्य में रहना ठीक नहीं है। राजा ने घोषणा कर दी इसे कल प्रातः होते ही इसे मृत्यु दंड मिल जाएगा। और आज वह मन में विचार करता है प्रभु आपने क्या किया, क्या वास्तुता में इतना बुरा हूं मैं। यह सोचने लगा, प्रातः काल हुआ, फांसी की सजा सुनाई गई है, मृत्यु दंड दिया गया है और जैसे मृत्यु दंड के लिए उसे ले गए, सूली पर चढ़ाना चाहते थे, उसी समय उसने राजा की ओर देखा। राजा ने कहा क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? अच्छा हम जानते हैं मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? उसने कहा महाराज मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। बोले क्या क्या जानना चाहते हो बताओ? बोले महाराज आप यह बतलाइए क्या वास्तव में मैं इतना बुरा हूँ? राजा ने कहा हाँ, यदि तुम बुरे नहीं होते तो क्या तुम्हारा चेहरा देखने के बाद मुझे पूरा दिन जंगल में भटकना पड़ता, मुझे भूखे प्यासे भटकना पड़ता। इसीलिए वास्तव में जो लोग कहते हैं वह सत्य है, तुम बुरे हो। कहा ठीक है महाराज मैं तो बुरा हूँ। इतना कहते ही वह बड़ी जोर जोर से हंसने लगा। राजा ने कहा अरे तुम मर रहे हो और तुम हंस रहे हो?
उसने कहा महाराज क्यों ना हंसूं, ये तो हंसने की बात है। लोग मुझे कहते हैं मैं बुरा हूं, लोग मुझे कहते हैं मैं बुरा हूं, वास्तव में बुरे तो आप हैं। राजा ने कहा तुम क्या कह रहे हो, मैं बुरा हूं? बोले हाँ। बोले महाराज आज तक जिसने मुझे देखा उसे तो केवल कुछ ना कुछ हानि हुई, परंतु आज कल के प्रातः काल और मैंने आपका मुख देख लिया और मेरा क्या हुआ, मुझे तो मृत्यु प्राप्त हो गई। इसलिए राजन मैं बुरा तो जितना हूँ उससे कहीं ज्यादा बुरे तो आप हैं, क्योंकि आज तक मैंने आपका चेहरा नहीं देखा था तो मैं जीवित था, आपका चेहरा देख लिया तो मुझे मृत्यु प्राप्त हो रही है। इसलिए राजन बुरा मैं नहीं, बुरे तो आप हैं। राजा को ज्ञान हुआ वास्तव में इसके तो दर्शन करने से मैं तो दिन भर भटका, परंतु मेरे दर्शन करने से इसे मृत्यु प्राप्त हो रही है। राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ। राजा ने कहा भैया हमसे गलती हो गई, बुरे तुम नहीं हो, बुरे तो हम हैं। बोले क्यों? बोले जो दूसरों में बुराइयां देखता है वही सबसे बुरा होता है, इसलिए अपने अंतःकरण की बुराइयां देखो, दूसरे की बुराई नहीं देखनी चाहिए। जो दूसरों की बुराई देखता है वही सबसे बुरा। इसीलिए कहते हैं बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोय, जो मन खोजा आपना मुझ सम बुरा न कोय। जब हम अपने अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं, अपने मन की आवाज सुनते हैं, तब हमें पता चलता है कि कौन बुरा है। इसीलिए यदि संसार की बुराइयां देखने से अच्छा है अपने जीवन को देखो, अपने अंतःकरण को देखो, और अंतःकरण को देख करके हमें जान करके अपने जीवन की बुराइयों को मिटाना चाहिए। हम दूसरों के जीवन की बुराइयों को मिटाते मिटाते अपने अंतःकरण में इतनी बुराइयां इकट्ठी कर लेते हैं कि हम खुद नहीं समझ पाते कि हमने क्या पाया और क्या खोया है। इसलिए हमें अपने अंतःकरण की बुराई को मिटाना है, संसार की बुराइयों को नहीं। क्योंकि कहते हैं नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए, कश्ती ने फिर खाया तो किनारे बदल गए। इसलिए हमें अपने नजरिए को बदलना है, अपने अंतःकरण को देखना है, अपनी अंतःकरण की बुराइयों को मिटाना है, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। और जब सार्थक कब होगा जीवन? जब हम बुराइयों को मिटा लेंगे। इसीलिए हमें क्या करना है, अपने जीवन से, अपने मन से दूसरों की बुराइयां देखना बंद करना होगा। यही हमें भागवत में भी कहते हैं, यही ऋषि मुनि महात्मा कहते हैं कि हमें दूसरों की बुराइयां नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि हम दूसरों की बुराइयां देखते देखते हम स्वयं बुरे बनने लगते हैं।